मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि होम ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। 7वां अधिकार निश्चयाभासी जीवों का ये प्रकरण। निश्चय का ही अवलंबन करने वाले ऐसे जीव जो यह समझते हैं कि हम तो शुद्ध हैं और अपने स्वरूप की शुद्धता का ही व्यर्थ विचार चिंतन और विकल्प किया करते हैं। बात आगम की कहते हैं और मान्यता अपनी पोषण करते हैं। इन्हें यहाँ ग्रहीत मिथ्यात्वी कह करके पुकारा गया है, क्योंकि यह सब शास्त्र पढ़ पढ़ करके ग्रहीत मिथ्यात्वी हो गए हैं, अपनी मिथ्या मान्यता का पोषण करने वाले हैं। काफ़ी चर्चाएं इस सब बातों के बारे में हुई और विशेष चर्चा यहाँ चल रही थी शुद्ध चिंतन के संदर्भ में। आत्मा शुद्ध है, शास्त्र में लिखा है, इसलिए मैं शुद्ध मानता हूँ। आगम में आत्मा की शुद्धता की चर्चा की है, इसलिए मैं शुद्ध मानता हूँ। तो उसकी यह मान्यता खोटी मान्यता है। कारण क्या है? टोडरमल जी ने उसके सामने प्रश्न रख दिए। भैया, हम तुमसे ये पूछते हैं कि तुम शुद्ध चिंतन क्यों करते हो, शुद्ध कैसे बताते हो, ये बताओ, शुद्ध किस तरह से है इसके बारे में बतलाओ। तो टोडरमल जी साहब ने ये कहा कि भैया, प्रश्न रखे सामने कि तुम द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध मानते हो, पर्याय अपेक्षा से शुद्ध मानते हो, या शक्ति अपेक्षा से शुद्ध मानते हो। किस किस अपेक्षा से शुद्ध मानते हो ये बतलाओ। द्रव्य अपेक्षा, पर्याय अपेक्षा या शक्ति अपेक्षा। तो फिर ये कहा गया कि भाई यदि द्रव्य अपेक्षा से मानते हो तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है, तुम कैसे मानते हो? अकेला शुद्धि चिंतन क्यों करते हो? यदि तुम पर्याय अपेक्षा से शुद्ध मानते हो तो वर्तमान प्रकट पर्याय में तो अशुद्धता है, तुम शुद्ध चिंतन कैसे करते हो? यदि तुम शक्ति अपेक्षा से शुद्ध मानते हो तो टोडरमल जी का कहना है कि शक्ति से तो यह बात स्वीकार करो कि मैं शुद्ध होने योग्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसा क्यों मानते हो? मैंने 3 बातें कह करके ये सुंदर सुंदर ढंग से तर्क से सामने वाले की बात का निषेध किया पंडित जी साहब ने। 199 नंबर पेज है, पेज नंबर 199। सुंदर और मार्मिक चर्चा है, प्रकरण बड़ा सुंदर है। ऊपर से 8वीं लाइन है, लाइन नंबर 8, तीसरा पैराग्राफ भी कह सकते हैं। कभी ऊपर वाले को पैराग्राफ नहीं गिनते हैं तो दूसरा पैराग्राफ भी कह देते हैं। देखिए, तथा यदि शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानते हो तो मैं शुद्ध होने योग्य हूँ, ऐसा मानो। मैं ऐसा हूँ ऐसा क्यों मानते हो? इसलिए अपने को शुद्ध रूप चिंतन करना यह भ्रम है। कारण कि तुमने अपने को सिद्ध समान माना तो ये संसार अवस्था किसकी है? अब देखो, अब ये जो प्रश्न है, कल हम फास्ट पढ़ गए थे इन लाइनों को, इनके ऊपर 2-5 मिनट अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। तुमने अपने को सिद्ध समान माना कि भाई मैं सिद्ध समान हूँ, तो प्रश्न है हमारा कि यदि तुम सिद्ध समान हो तो संसार दशा किसकी है? ये संसार किसका है? संसार में रह रहे हो तुम साफ साफ, ये अवस्था किसकी है? मेरी नहीं है साहब, मैं तो सिद्ध हूँ साहब, मैं तो सिद्ध समान हूँ, अपने आप को सिद्ध मानता है। सिद्ध दशा और संसार दशा
ये दोनों अवस्थाएं परस्पर विपरीत दिखाई देती है। संसार परिभ्रमण है, सिद्ध मुक्त है। संसार बंधन रूप अवस्था है, सिद्ध अवस्था शुद्ध मुक्त रूप अवस्था है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि यदि तुम ऐसा मानते हो कि मेरी यह संसार दशा नहीं है, मेरी तो सिद्ध दशा है, तो फिर भैया ये उठते बैठते घूमते फिरते चलते हुए संसार में दिखाई दे रहे हो, इसका क्या होगा? ये अवस्था किसकी है? और तुम्हारे केवल ज्ञानादिक हैं, ऐसा मानता है। ये कहता है कि साहब मेरे केवल ज्ञान है, केवल ज्ञानादिक हैं। तो ये मति ज्ञानादिक किसके हैं? प्रश्न भी पूछा गया और प्रश्न का जवाब भी दिया गया। प्रश्न पूछा सिद्ध है तो संसार दशा किसकी है, केवल ज्ञान है तो मति ज्ञानादिक किसके हैं? और मति ज्ञानादिक नहीं है, तेरे केवल ज्ञान ही मानता है। तो हम प्रश्न तुझसे करते हैं कि आंखें बंद करके बतला सामने क्या है। आंख बंद करके किताब पढ़ के बता। तो आंख से पढ़ता हुआ दिखता है ना, कानों में रुई डाल ले और फिर बतला प्रवचन सुनता हुआ कि तू सुन सकता है कि नहीं। ये नहीं ऐसा बिना कान के कैसे सुनूंगा, बिना आँख के कैसे देखूंगा? तो केवल ज्ञानी तो बिना आँख कान के देखते हैं। केवल ज्ञान तो उसका नाम है जब आँख कान आदि का उपयोग न होवे, उनका प्रयोग न किया जावे, उसका नाम केवल ज्ञान है। इंद्रियों का व्यापार तो मति श्रुत ज्ञान में देखा जाता है। अब आप कहते हैं कि हमारे केवल ज्ञान है, तो आप बतलाओ इंद्रिय व्यापार करने वाला ये मति श्रुत ज्ञान किसके दिखाई दे रहा है? तो इस तरह से इसका यहाँ निषेध किया। फिर पता है फिर क्या प्रश्न कर रहे हैं? अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं? ये अगला प्रश्न कर रहे हैं, और द्रव्य कर्म नो कर्म हो तो ज्ञानादिक की व्यक्तता क्यों नहीं है? ये कह रहा है कि मेरे द्रव्य कर्म नहीं है, ये कह रहा है मेरे नो कर्म नहीं है। द्रव्य कर्म और नो कर्म से रहित यदि तू अपने आप को कह रहा है तो ज्ञान की व्यक्तता क्यों नहीं है? ज्ञान तेरे पूर्ण होना चाहिए, ज्ञान का विकास होना चाहिए। ये नो कर्म से रहित यदि तू बतला रहा है तो ये प्रकट दिखाई दे रहा है, तेरे तो शरीर दिखाई दे रहा है, शरीर को नो कर्म कहते हैं। शरीर नो कर्म है, और यदि तू यह समझता है कि ये शरीर मेरे नहीं है, तो फिर ये अवस्था, सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, गमन करना, बोलना, ये सब जो अवस्थाएं तेरे दिखाई देती है, कभी नींद लेता है, कभी जगता है, आखिर ये सब बातें कैसे होंगी? ये बातें ख्याल में नहीं आ रही है कुछ भी, गहराई से सोचना पड़ेगा। ज्ञानचंद जी साहब कोटा से, बोलो बात बराबर है ना? अपने आप को ये जीव केवल ज्ञान आदि मान रहा है तो मति ज्ञान किसके हैं? सिद्ध मान रहा है तो संसार दशा किसकी है? द्रव्य कर्म और नो कर्म से रहित मान रहा है तो उदय किसके दिखाई दे रहा है? ज्ञान क्यों नहीं व्यक्त दिखाई दे रहा है? अंतराय किसके आ रहा है? अनंत वीर्य की प्रकटता क्यों नहीं दिखाई दे रही है? यदि तेरे अंतराय नहीं है तो ज्ञान आवरण आदिक, ज्ञानादिक द्रव्य कर्म से रहित कह दिया है ना। तो द्रव्य कर्म से रहित कहने का मतलब ज्ञानावरण से रहित, दर्शनावरण से रहित, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, इन समस्त कर्मों से रहित कहेगा ना अपने आप को। तो यदि समस्त कर्मों से रहित है, मान लीजिए ऐसा समझ रहा है कि मैं समस्त कर्मों से रहित हूँ, और कर्म ही नहीं नो कर्म से भी रहित हूँ, शरीर को कहते हैं नो कर्म। तो कर्म और नो कर्म से रहित हैं तो भैया ज्ञान दर्शन की पूर्णता दिखाई देनी चाहिए। तेरी ये ज्ञान दर्शन की व्यक्तता क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्या देखो क्या कहते हैं फिर, परम आनंदमय हो तो अब कर्तव्य क्या रहा? बोलो, यदि परम आनंदमय हो आप तो फिर ये कर्तव्य क्या रहा तुम्हारे? जब आनंद के लिए ही तो सारे काम होते हुए दिखाई देते हैं। खाते क्यों? आनंद के लिए। नहाते क्यों? आनंद के लिए। एसी क्यों चलाते हो? आनंद के लिए। जो काम करता है सब आनंद के लिए करता है। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि तू कह रहा है मैं तो परम आनंदमय हूँ, तो सारा कर्तव्य मिट गया। अब कर्तव्य किस बात का होगा? अब सारे काम धाम रुक गए, सब काम बंद कर दो आप, एक भी काम नहीं दिखाई दे। परम आनंदमय हो तो अब कर्तव्य क्या रहा? कर्तव्य माने करने योग्य,
मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, क्यों करना है ये बतलाओ। बिजनेस करता है सुखी होने के लिए करता है, जॉब करता है सुखी होने के लिए करता है, घर आता है सुखी होने के लिए, पैसा इकट्ठा करता है सुखी होने के लिए, मकान बनाता है सुखी होने के लिए, गाड़ी बंगला सब सुखी होने के लिए। मैं तो कहता हूँ अवस्था का बदलना सुखी होने के लिए होता है। ये जो बोलता है तो सुखी होने के लिए, चुप हो जाता है तो सुखी होने के लिए, एसी चलाता है तो सुखी होने के लिए, एसी बंद करता है तो सुखी होने के लिए, लेटता है, बैठता है, उठता है, चलता है, गमन करता है, मीठा खाता है तो सुखी होने के लिए, और मीठा हटा करके नमकीन खाता है तो सुखी होने के लिए। कुछ तो ऐसी क्रिया बतलाओ जो इसके बिना सुखी होने के लिए होती हो। टीवी चलाता है तो सुखी होने के लिए, और टीवी बंद क्यों करता है भैया फिर? कि सुखी होने के लिए। ये हो गया, सब काम सुखी होने के लिए करता है। बैठा क्यों है? कि सुखी होने के लिए। क्या उठ क्यों गया? कि सुखी होने के लिए। हर काम सुखी होने के लिए करता है। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है, मतलब प्रयोजन इसका दिखाई देता है सुखी होना। क्या एकमात्र प्रयोजन दिखाई देता है, सुखी होने रूप प्रयोजन है इसका। मुझे सुखी होना है, ये इनके इन प्रकार है। अब मैं कुछ कैसे सुखी हूँ बोलो? डोसा भी खाता है सुखी होने के लिए, लड्डू खाता है सुखी होने के लिए, कचौरी समोसे बनाता है सुखी होने के लिए, सारे काम सुखी होने के लिए करता है। अब ये कह रहे हैं टोडरमल जी कि तू एक बात बतला, तेरी जितना प्रवर्तन दिखाई दे रहा है, तू मानता तो यह है कि मैं परम आनंदमय हूं, मानता तो यह है कि मैं परम आनंदमय हूं, तो अब कर्तव्य क्या रहा ये बता। जन्म मरणाधिक दुख नहीं है, ये कह रहा है मेरे जन्म मरणाधिक दुख नहीं है, मैं तो जन्म मरण से परे रहित तत्व हूं, तो दुखी कैसे होते हैं? इसलिए अन्य अवस्था में अन्य अवस्था मानना भ्रम है। टोडरमल जी साहब यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि जो सिद्ध दशा है वो भी दशा है, और संसार दशा वो भी दशा है, अवस्था है। सिद्धपन ये एक अवस्था है, संसारी छद्मस्त ये एक अवस्था है, केवल ज्ञान ये एक अवस्था है, मति ज्ञान ये एक अवस्था है। ये कह रहे हैं टोटल, ये अंतिम है ना। ये 4-5 जो प्रश्न उठाए हैं, इन चारों पांचों बातों का अंतिम निष्कर्ष दे दिया कि अन्य अवस्था में अन्य अवस्था मानना भ्रम है। क्या राग आदि सहित होते हुए अपने आप को वितरागी मानता है। अब ये ऐसा जिज्ञासा उठती है अपने चित्त में कि साहब इसमें ये द्रव्य कर्म 9 कर्म है, तो व्यक्तता क्यों नहीं, तो भाव कर्म की बात क्यों नहीं कही इन्होंने? भाव कर्म की बात क्यों नहीं कही है यहाँ पर? क्या जवाब दे सकते हैं आप इस प्रश्न के जवाब में? सब लोग विद्वान हैं, बोलो जितेंद्र जी साहब। पंडित जी ने यहाँ भाव कर्म क्यों नहीं लिया? एक तो बात मैं ये कह सकता हूँ कि भाव कर्म इसलिए नहीं लिया क्योंकि विकल्प नहीं आया, जो जैसा फ्लो में लिखते चले गए वो लिख दिया, नहीं लिखा भाव कर्म के संदर्भ में। यदि हम कोई हेतु तलाशने का प्रयत्न करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन सब बातों में भाव कर्म दिखाई देता है। ये दिख ही रहा है ना। ये कह रहे हैं जन्म मरणाधिक दुख नहीं है, तो दुखी कैसे होते हैं? ये दुखी कैसे होते हैं, इसमें भाव कर्म आ गया। दुखी कैसे होते हैं? भाव कर्म से दुखी होता है ये जीव। दुखी क्यों हो रहा है? इसमें इस बात को गर्भित किया जा सकता है। हाँ, द्रव्य कर्म नहीं है तो भाव कर्म वैसे ही खत्म हो गए। फिर भी लेकिन प्रश्न चित्त में उठता है कि यहाँ आखिर ये भाव कर्म की चर्चा क्यों नहीं की गई है? जैसे सिद्ध समान कहा तो संसार अवस्था किसकी है? तो संसार अवस्था के अंदर भाव कर्म गर्भित हो गया। तुम्हारे केवल ज्ञानादि हैं तो मति ज्ञानादि किसके हैं? तो मति ज्ञानादि सहित ऐसा लगता है हमारे को कि ये राग द्वेष होते हुए दिखाई देते हैं, तो यहाँ भाव कर्म घटित हो गया। द्रव्य कर्म 9 कर्म यदि रहित हैं तो ज्ञानादिक की व्यक्तता नहीं दिखाई देती है। अब ज्ञानादिक की व्यक्तता नहीं दिखती है और तू ज्ञान दर्शन के लिए प्रयत्नशील दिखाई देता है, ये सब राग द्वेष उसके अंदर गर्भित हो गया। भाई ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा है, पढ़ रहा है, सीख रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, इसका मतलब पूर्ण ज्ञान नहीं है, और ये सब रागादिक तेरे दिखाई देते हैं। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील दिखाई देता है, परम आनंदमय है, तो अब कर्तव्य क्यों रहा? क्योंकि जितना कर्तव्य दिखाई देता है ये सब राग द्वेष सहित दिखाई देता है। शत्रु को हटाना चाहता है, रोग को दूर करना चाहता है,
दुश्मनों को दूर करना चाहता है, बीमारी को हटाना चाहता है, तकलीफ मिटाना चाहता है, तो ये सब उसके प्रति द्वेष बुद्धि रखता है। अनुकूलताओं को मेंटेन रखना चाहता है, उसके प्रति राग रखता है और कहता है कि मैं तो परम आनंदमय हूँ। तो अनुकूलताओं को बनाए रखना और प्रतिकूलताओं को हटाना और फिर ये प्रवृत्ति राग द्वेषमय होते हुए भी अपने आप को परम आनंदमय मानना, बोलो ख्याल में आ रही है ये कैसे बनेगी ये बात? सो ये कह रहे हैं अन्य अवस्था मानना सो भ्रम है। एक अवस्था में दूसरी अवस्था को मान लिया सो ये भ्रम है। आप देखिए बालक अवस्था में युवा अवस्था मान लेवे, भ्रम है। युवा अवस्था में बालक अवस्था मान लेवे सो भ्रम है क्या? आप युवा अवस्था में वृद्ध अवस्था मान ले हो, भ्रम है। मिथ्या दृष्टि अवस्था में सम्यक दृष्टि अवस्था मान ले हो, वो भ्रम है। मति श्रुत ज्ञान अवस्था थी, केवल ज्ञान अवस्था मान लिया, ये भ्रम है। दो अवस्थाएं एक साथ नहीं हो सकती है। अवस्थाओं की चर्चा चल रही है। आपका वजन कितना है कि 40 किलो नहीं, 40 था वो भी है अभी 40 किलो और 70 किलो भी है, तो ये दोनों बातें कैसे बनेगी? दो अवस्थाएं एक साथ नहीं हो सकती है। अवस्था में परिवर्तन संभव है, अवस्था में एक ही होती है। बहिरात्मा हो, अंतरात्मा हो, परमात्मा हो, ये आत्मा की अवस्थाएं हैं। राग दशा और वीतराग दशा ये अवस्था है। दुखी दशा और आनंदमय दशा ये अवस्था है। और सभी अवस्थाएं एक साथ संभव नहीं है। वैभव संपन्न अवस्था और दरिद्र अवस्था ये अवस्था है। जो व्यक्ति वैभव संपन्न होगा वो दरिद्री नहीं हो सकता, जो दरिद्री होगा वो वैभव संपन्न नहीं हो सकता। हाँ, अपेक्षा यदि आप बदल दोगे तो वैभव संपन्न व्यक्ति को भी ज्ञान से दरिद्री कहा जा सकता है। ज्ञानहीन है, दरिद्री है ज्ञान से। पैसा हुआ तो क्या हुआ, ज्ञान नहीं है इसलिए गरीब है। गरीब व्यक्ति को भी संपन्न कहा जा सकता है, ज्ञान संपन्न है, विनय संपन्न है, गुण संपन्न है। तो पैसे से दरिद्री है और गुणों से संपन्न है, तो इस तरह के कथन किए जा सकते हैं। लेकिन पैसे से ही गरीब भी हो और पैसे से ही संपन्न भी हो, ये बात संभव नहीं है। और दो अवस्थाएं एट ए टाइम नहीं बनती है। अवधि ज्ञान भी हो और केवल ज्ञान भी हो, ये बात बन नहीं सकती है। कितना सुंदर कथन है। अन्य अवस्था में अन्य अवस्था मानना वो भ्रम है। दुख अवस्था में सुख अवस्था मानना भ्रम है। संसार अवस्था में सिद्ध अवस्था मानना भ्रम है। भ्रम है, गलतफहमी में है भाई साहब। निश्चयवासी जीव की गलतफहमी बतला रहे हैं। तो साहब आप मेरी बातों को जबरदस्ती गलत ले रहे हो पंडित जी, मुझे भ्रम भ्रम कह करके पुकार रहे हो। यदि मुझे भ्रम है तो कुंदकुंदाचार्य को नहीं था क्या? मुझे भ्रम है तो अमृतचंद्राचार्य को भ्रम नहीं था क्या? वे भी तो भ्रमित दिखाई देते हैं। अमृतचंद्राचार्य भी तो भ्रम में दिखाई दे रहे हैं। अमृतचंद्राचार्य की लाइफ भी तो खराब दिखती है हमारे को, क्यों? वो भी ऐसा ही मानते हैं, शुद्ध मानते हैं। कुंदकुंदाचार्य देव शुद्ध मानते हैं, योगेंद्र देव शुद्ध मानते हैं। बतलाइए आप। ब्रह्मदेव सूर्य अपने आप को शुद्ध मानते हैं। निमिचंद सिद्धांति देव अपने आप को शुद्ध मानते हैं, द्रव्य संग्रह के करता। कहाँ तक बात बतलाएं आपको? सब अपने आप को शुद्ध चिंतन करता हुआ मानते हैं और शास्त्रों में उपदेश दिया है भाई साहब। जिनागम ये कहता है जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। इसलिए हे भव्य जीव, यदि तू शुद्ध होना चाहता है तो शुद्धता का चिंतन कर। अब ये जिनवाणी कह रही है, हे भव्य जीव, यदि तू मुक्त होना चाहता है तो मुक्त स्वभाव का अवलंबन ले। हे जीव, यदि तू रागादि से रहित होना चाहता है तो अपने आप को रागादि रहित देख। प्रश्न उठाया यहाँ शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश कैसे दिया है? शास्त्र की बात करता हूं भैया मैं तो, मेरी बातें तो गलत है, शास्त्र तो सच्चे हैं। पंडित जी मेरी मत मानो, मेरी मान्यता को गलत कह करके आप चोट मार रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जिनवाणी की बात को झूठा थोड़ी ना सिद्ध कर सकते हो आप। जिनवाणी में तो लिखा है ना, तो पता है टोडरमल जी क्या लिखते हैं। एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। अपेक्षा बदल गई। शुद्धपना दो प्रकार से,
एक द्रव्य अपेक्षा से शुद्धपना, एक पर्याय अपेक्षा से शुद्धपना, दो प्रकार से शुद्धपना होता है। प्रश्न है हमारा, यदि द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध मानते हो, पहले ऊपर कह दिया था द्रव्य शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है, पर्याय अपेक्षा से शुद्ध मानते हो तो पर्याय में संसार अशुद्धता है, तुम शुद्ध कैसे मानते हो? तो फिर शास्त्र में जो लिखा है वो कैसे लिखा है ये बतलाओ आप। वहाँ द्रव्य अपेक्षा कैसे शुद्धता होती है और पर्याय अपेक्षा कैसे शुद्धता होती है उसे समझा रहे हैं। बातें थोड़ी सी सूक्ष्म है, अभ्यासियों को ही समझ में आएगी। उदाहरण दे दे करके समझाने का प्रयत्न करूंगा, यद्यपि बीच बीच में। बतलाइए, कपड़े की शुद्धता दो प्रकार की होती है, क्या बोलो? कपड़े की शुद्धता दो प्रकार की होती है। एक तो कपड़ा धुल जाने पर, ड्राई क्लीन हो जाने पर, साबुन लगाने के बाद, धो देने पर, सूख जाने के बाद जो शुद्ध दिखाई देता है, अच्छे से साफ सुथरा होकर के प्रेस होकर के आ गया, एक तो कपड़े की वो शुद्धता। और दूसरी शुद्धता होती है जो कपड़ा स्वभाव से शुद्ध है। यदि कपड़े में स्वाभाविक शुद्धता नहीं हो, अंदर में शुद्धता नहीं हो, तो धोने पर भी शुद्ध नहीं हो सकता। धुल जाने पर शुद्ध हो गया, इससे सिद्ध होता है कि धुलने के पहले भी उसमें शुद्धता मौजूद थी। और धुलने के पहले वाली जो शुद्धता है, उस शुद्धता को ज्ञानी समझदार धोने वाला धोबी ड्राई क्लीनर वो शुद्धता को देख लेता है, उस शुभ्रता को, उस सफ़ेदी को देख लेता है। वो हमारा कुर्ता देख करके बतला देता है ड्राई क्लीनर कि बाबूजी ये जो है ना आपका ये दाग, ये तो धुल जाएगा और ये दाग नहीं धुलेगा। ये कैसे बता दिया उसने? जो धुल जाएगा इसका मतलब उसने कपड़े को देख करके ये बतला दिया कि इस कपड़े में जो ये ऊपर ऊपर वाला है ना, ये गंदगी, ये मिट जाएगी और कपड़ा शुद्ध निकल आएगा। कपड़ा धोते समय कपड़ा धोते हैं कि मैल धोते हैं? प्रश्न है मेरा, बोलो। कपड़ा धोते समय कपड़ा धोते हैं कि मैल धोते हैं? मैल धोते हैं। आपने कपड़ा धोते समय, मैल निकालते समय, मैल को निकाला कि कपड़े में से कुछ निकाला? बोलो। जब मैल निकाला तो आपने कपड़े में क्या किया कि कपड़े में तो कुछ नहीं, जो किया वो मैल में किया, तो मैल निकाल दिया। तो मैल निकाल दिया तो कपड़े का क्या हुआ? ये कपड़ा शुद्ध रह गया। भैया ये द्रव्य स्वभाव की शुद्धता की चर्चा है। कपड़ा उठाया आपने और कपड़े को पानी की बाल्टी में डाला। जिनवाणी पता है क्या कहती है अन्योन्या भाव से? जिनवाणी ये कहती है कि कपड़ा गीला होता ही नहीं है। कि क्या बात कर रहे हो? कपड़े को, शर्ट को लेकर के पानी से भरी हुई बाल्टी में डाला और पानी से भरी हुई बाल्टी से आपने उस कपड़े को निकाला, शर्ट को निकाला। बोलो शर्ट गीला हुआ कि नहीं? हो गया साहब, शर्ट गीला हो गया। क्या बात कर रहे हो आप? शर्ट गीला हो गया। हमारा प्रश्न ये है कि शर्ट गीला हुआ है कि पानी गीला है? गीला क्या है? गीलापन शर्ट का है कि गीलापन पानी का है? अभी नहीं समझ में आ रही आपके। गीलापन पानी का है। अब उसको सुखाने के लिए डाला तो कपड़ा सूखा कि पानी सूखा? कपड़ा सूख गया साहब, कपड़ा सूख गया साहब। कपड़ा सूख गया कि पानी सूख गया? अरे पानी के सूख जाने पर कपड़ा सूखा ऐसा कहा जाता है। कपड़ा तो सूखा ही था, क्योंकि कपड़ा गीला हुआ ही नहीं है। गीला तो पानी है, गीलापन तो पानी में है। इसी तरह से गंदगी तो गंदगी में है, वस्तु में कहां गंदगी है? बात ख्याल में आ रही है क्या? कुछ क्या कहना चाह रहे हैं हम? गंदगी में गंदगी है, वस्तु में गंदगी नहीं है। मैल में मैल है, आत्मा में मैल नहीं है। आत्मा में मैल नहीं है कि साहब राग, बोले राग गंदा है कि राग से आत्मा गंदा? राग से आत्मा गंदा दिखाई देता है। राग से, विकार से आत्मा गंदा दिखाई देता है, लेकिन राग की गंदगी धुल जाने पर आत्मा तो पवित्र है। उस पवित्रता को
द्रव्य अपेक्षा से पवित्रपना कहते हैं। क्या ये द्रव्य दृष्टि से पवित्रपना है? मूर्तिकार को बनती हुई मूर्ति में, पत्थर के शिलाखंड में मूर्ति दिख जाती है, धोबी को गंदे कपड़े में साफ कपड़ा दिख जाता है। बोलो आप, दुनिया में ये जो काम कर रहे हैं लोग, इनको वो सब दिखाई देता है, और इस अज्ञानी को, इस विकारी आत्मा में निर्विकारी आत्म तत्व नहीं दिखाई देता है। ये इसकी मूर्खता और नादानी है। कि साहब मैं अभी ये चिंतन कर रहा था तो आप गलत बतला रहे थे कि सुन भैया, तू अशुद्धता को, गंदे कपड़े की जो अशुद्धता है, उस गंदगी को भी स्वीकार नहीं कर रहा था, इसलिए हम तेरा निषेध कर रहे थे। तू गंदगी को स्वीकार नहीं करेगा तो धोएगा कैसे? तो अंदर की शुद्धता निकलेगी कैसे? इसलिए उस मैल की स्वीकृति और अंदर मैल के भीतर छिपी हुई शुद्धता का श्रद्धान। ध्यान देना, दो शब्द कहे मैंने। ऊपर से कपड़ा गंदा हो गया, इस गंदगी की स्वीकृति होनी चाहिए, इस गंदगी का स्वीकार है हमारे को कि ये गंदगी है, और इस गंदगी की स्वीकृति के काल में अंदर से कपड़ा शुद्ध है, उसका श्रद्धान, वो श्रद्धा में है बिल्कुल बात कि अंदर से शुद्ध है भाई साहब। यदि उसको अशुद्ध ही मान लेवे, अब समझना, अशुद्ध ही मान लेवे तो प्रयत्न क्यों करेगा भैया? ये तो स्वभाव ही है, मिटेगा नहीं। और शुद्ध ही मान लेवे तो फिर शुद्धता के लिए प्रयत्न क्यों करेगा? दोनों ही तरफ से घातक है। बोलो, सर्वथा अशुद्ध माने तो घातक, सर्वथा शुद्ध माने तो घातक। वर्तमान अवस्था की शुद्धता स्वीकार करे, क्या वर्तमान अवस्था की अशुद्धता स्वीकार करे, अवस्था की अशुद्धता, और अंदर स्वभाव की शुद्धता का श्रद्धान हो, और स्वभाव के श्रद्धान की शुद्धता पूर्वक, शुद्धता के श्रद्धान पूर्वक वर्तमान अवस्था की अशुद्धि को मिटाने का प्रयत्न हो। क्या बात कह रहे हैं भाई साहब? स्वाभाविक शुद्धता के श्रद्धान पूर्वक वर्तमान अवस्था की अशुद्धि को मिटाने का प्रयत्न हो तो समझा जाए कि तूने स्वाभाविक शुद्धता को यथार्थ रीति से समझा। दो तरह से शुद्धता समझा रहे हैं पंडित जी साहब। बात पढ़ो तो समझ में आएगी, थोड़ा सा गहराई में जाकर के देखो तो वस्तु स्वरूप समझ में आवे। ये वस्तु का स्वरूप है, ये बिगड़ने के काल में नहीं बिगड़ने वाला तत्व है, बुखार के काल में बुखार से अतीत तत्व है। बुखार बीमारी है, शरीर निरोगी है, डॉक्टर पकड़ लेता है, डॉक्टर इस बात को पकड़ लेता है ये बुखार अवस्था में है, शरीर में नहीं है, और ऐसी दवाई दूंगा, ऐसी जगह पर जो जॉइंट है ना दोनों के बीच में, वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। शरीर और बीमारी, इन दोनों के बीच का जो जॉइंट है, दवाई जाकर के उस जॉइंट पर असर करती है और बीमारी निकल जाती है, और फिर शरीर शुद्ध हो जाता है। अरे शरीर तो था ही निरोग भाई। उदाहरण समझना, अभी यदि जिनवाणी के आगम प्रमाण मेरे सामने प्रस्तुत कर दोगे, रोम रोम में 96 रोग हैं, खबर है, उदाहरण सिर्फ एक देश लागू होता है ना। तो माने ये जो शरीर जिस तरह से रोग के, अब कोई व्यक्ति ये मान लेवे रोग के काल में भी कि मैं तो निरोगी हूं, तो धोखा खा जाएगा, समझना। बुखार के काल में भी यदि अपने आप की तबीयत ठीक ही माने, सर्वथा ठीक माने, तो बोले धोखा खा जाएगा। और यदि बुखार के काल में अपने आप को बीमार ही मान लेवे 100% कि मैं तो ठीक हूं ही नहीं, ये बीमारी घुस गई अंदर में, तो फिर क्या होगा? बोले तब भी ठीक नहीं हो पाएगा। बोलो, इन बातों की पंडित जी साहब के का जो चिंतन है और जो जनागम का चिंतन है, उस बात को बराबर जैसा कहा गया है उसे उस रूप में स्वीकार करना। क्या देखिए, प्रश्न उठाया, यहां कोई कहे शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश कैसे दिया है? प्रश्न है हमारा, आखिर क्यों दिया है? शुद्ध चिंतन का उपदेश क्यों दिया है? तो कहते हैं उत्तर, एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है।
अपेक्षा 2 है। द्रव्य दृष्टि से शुद्धपना त्रिकाल है, पर्याय दृष्टि से शुद्धपना होता है, अवस्था के अंदर बदलाव होता है। कपड़ा धुलने के लिए गया और धुलने के लिए नहीं गया, दोनों ही अवस्थाओं में अंदर से शुद्ध है। और अवस्था में बोले जब वो अंदर की स्थिति धुल जाने के बाद प्रकट हो जाएगी तो अवस्था के अंदर शुद्ध कहलाता है। वहां द्रव्य अपेक्षा, तो अब द्रव्य अपेक्षा शुद्धता को और समझा रहे हैं। देखो बड़ा गजब का उदाहरण दे रहे हैं पंडित जी साहब, बात समझा रहे हैं, यहां तर्क दे रहे हैं। उदाहरण क्या, तर्क दिया है यहां द्रव्य अपेक्षा शुद्धता के बारे में। देखिए वहां द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्य से भिन्न पना और अपने भावों से अभिन्न पना। द्रव्य अपेक्षा से क्या कह रहे हैं, परद्रव्य से भिन्न पना और अपने भावों से अभिन्न पना, उसका नाम शुद्धपना है। ये शुद्धपना क्या है बोलो, कि पर से जो अछूतापन है, पर भाव का जो प्रवेश नहीं है, पर द्रव्य का जो भिन्नपना है, उसका नाम शुद्धता है। आत्मा में द्रव्य कर्म अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, बहिर्लुठती, बाहर बाहर में लौटते हैं। नौ कर्म पुद्गल है, मैं चेतन हूं। ये जो भेद विज्ञान है, ये जो परद्रव्य का आत्म तत्व में प्रवेश नहीं है, ये तो द्रव्य अपेक्षा से शुद्धपना है। और अपने भावों से अभिन्नपना, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। तो रंग से, राग से, भिन्न भेद से भी भिन्न निराला और अखंड चैतन्य पिंड। तो अपने भावों से अभिन्नपना और पर भावों से भिन्नपना, इसे शुद्धता कह रहे हैं। बोलो, गुण है, गुण। या यहाँ भाव शब्द का प्रयोग अपने पर्याय की अपेक्षा से नहीं किया, यहाँ भाव शब्द का प्रयोग गुण के अर्थ में कर रहे हैं। क्या परद्रव्य से, देखिए शब्द क्या है, वाक्य देखिए जरा, मार्मिक पंक्तियां हैं, ज़्यादा आगे दौड़ने की अपने को कोई विकल्प नहीं है। अपने को कहाँ जाना है दौड़ करके, बात समझ में आनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वहाँ द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्य से भिन्नपना, दो प्रकार से द्रव्य अपेक्षा भी दो तरह से शुद्धता बतला रहे हैं। द्रव्य अपेक्षा शुद्धता के दो बिंदु दे रहे हैं। द्रव्य अपेक्षा शुद्धता का पहला बिंदु कि पर का प्रवेश नहीं है। एक चीज, द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध माने मिलावट के काल में भी मिलावट नहीं है। ये द्रव्य अपेक्षा से, पर द्रव्य से भिन्न पना है ना, और अपने भावों से अभिन्न पना, माने अपना भाव, अपना स्वरूप कभी बदलता नहीं है, इसे कहा है अभिन्न पना, उसका नाम शुद्ध पना है। सोने में चांदी मिल गया, 10 किलो सोना था, 1 किलो चांदी मिल गया। हमारे पंडित वीरेंद्र कुमार जी आगरा वाले, वो बहुत सोने चांदी की चर्चा करते थे, मिलावट की, याद आती है कभी कभी। क्या कहते हैं बोलो, 10 किलो सोना और 1 किलो चांदी। 10 किलो सोने में 1 किलो चांदी मिल गई। सोना कितना है भाई साहब इसमें? 10 किलो सोने में 1 किलो चांदी की मिलावट है। सोना कितना है? 11 किलो। वजन कर लो, 11 किलो मिलेगा आपको, तोल लो आप। वेट किया है साहब, 11 किलो हो गया भाई साहब। ये आभूषण बने हैं, ये सोने का हमने थाल बनाया है, ये सोने का हमने क्या मुकुट बनाया है, ये सोने का कलश बनाया है। 10 किलो सोना 1 किलो चांदी मिलकर के 11 किलो का ये कलश बन गया है। बोलो सोने का कलश है या चांदी का कलश है? क्या कहेंगे आप? सोने का कहेंगे, सोने का कलश है। सब लोग 10 किलो बोल रहे हैं, सब बिल्कुल भेद विज्ञानी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस जिसे आप 10 किलो कह रहे हो, तोलने पर क्या कहेंगे बोलो? यहां तो सब होशियारी बतला रहे हैं क्या? और सही बात बतलाऊं, जब आप कोई आभूषण खरीद करके लाते हैं सोने का, तो उसे कितने कितने कैरेट, कितने तोले का बोलते हैं बताओ? कितने तोले का है कि साहब? 10 तोले का है।
10 तोला सोने का है, 10 तोला सोने का। अच्छा 10 तोला सोने का है, सच में पूरा पूरा 10 तोला सोना ही है उसमें, मिलावट नहीं है ना उसमें, खोट नहीं है ना उसमें, उस आभूषण की बात कर रहा हूं मैं। क्या होगी तो भी 10 तोले का सेट है साहब, 10 तोले का सेट है, सोने का सेट दिया है भाई साहब 10 तोले का। अच्छा 10 तोले का सेट दिया, मुझे आइडिया नहीं है कितने तोले का क्या होता है, मैं तो रफली बोल रहा हूँ 10-5 तोले में कितने तोले में बनता होगा अच्छा भारी सेट है, 10-20-25 तोले का है, और भारी करें तो 50 तोले का है, इतना भारी तो नहीं होता, पता नहीं, मैं समझता नहीं हूँ भैया। मैं तो सिर्फ इतनी बात समझाना चाह रहा हूँ कि जो आप बोलते हो क्या 916 का है संजय जी, पारस महल वाले हैं ना आप तो, क्या देखो क्या कह रहे हैं, सोना जो है ये सोना, भाषा यही है, बोला यही जाएगा, जो आप उसे बेचने जाओगे क्या तब वो बतलाएंगे कि इसमें खोट है। जब आप पहनते हैं और जब आप लोगों से बात करते हैं तो आप उसे 10-20-25 तोले का जितना भी हो उतना कह करके पुकारते हैं। लेकिन उस मिलावट के काल में भी सोना तो सोना ही है और मिलावट मिलावट ही है। मिलावट के काल में भी सोना तो 10 किलो ही है, मिलावट के काल में भी सोना तो जो जैसा है ना, उस सोने में चांदी कितनी मिल गई ये बतलाओ। 10 किलो सोने में 1 किलो चांदी मिल गई कि नहीं मिली? मिल गई साहब, मिल गई। 10 किलो में 1 किलो मिला दो, 10 किलो में 1 किलो मिला दो तो मिल गई कि नहीं मिली? मिलती ही नहीं है। कहाँ मिला रहे हो आप? कि नहीं साहब 10 किलो में 1 किलो मिला दिया हमने तो अब 11 किलो हो गया। अरे मिलती ही नहीं है, मिल ही नहीं सकती है। बस ये जो नहीं मिलती है, नहीं मिल सकती है, इसका नाम है द्रव्य स्वभाव की शुद्धता। बस इसका नाम द्रव्य स्वभाव की शुद्धता है। मिलती नहीं है। क्या गजब पंडित जी की बात है। परद्रव्य से भिन्न पना सोने में चांदी मिली ही नहीं है, मिलावट के काल में भी नहीं मिली है। दो वस्तुएं आपस में मिलती ही नहीं है। समय सार तीसरी गाथा उठा करके देखो, क्या कहते हैं तीसरी गाथा में? सर्वत्र सुंदर लोक में ये शुद्धता है, ये पवित्रता है। सातवीं गाथा उठा करके देखो, समय सार की नहीं, पंचास्ती इकाई की, पंचास्ती इकाई की सातवीं गाथा उठाओ। वहां क्या कहते हैं आचार्य देव? अन्नोणम पविसंता दिनता ओगा समान्न अन्नस मेलंता नित्यम सगम सहावण विहंती। पंचास्ती इकाई की सातवीं गाथा है। एक दूसरे के अंदर घुले मिले घुसे हुए सारे द्रव्य दिखाई देते हैं। अरे कोई द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, हर द्रव्य अपने अपने में रहता है, हर द्रव्य अपने में मग्न है। बोलो सजल भाई क्या कहते हैं? सब अपने अपने गुण पर्यायों का चुम्बन करते हैं, सब अपने अपने में। ये शुद्धता है। ये कैसी शुद्धता है? कांटा शुद्ध है अपने आप में, गुलाब भी शुद्ध है, अरे गंदगी भी, पानी भी शुद्ध है और मिट्टी भी शुद्ध है। तो फिर अशुद्धता कहाँ है कि मिलावट देखता है या अशुद्धता है? अशुद्धता मिलावट में हो जाती है, अशुद्धता मिलावट में होती है, लेकिन मिलावट के काल में भी मिले नहीं है। ऐसी दृष्टि से देखने पर वो शुद्ध ही दिखाई देते हैं, मिलावट के काल में भी मिले नहीं है। भैया बात कुछ अलग हटके है, नॉर्मल बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें संगति बैठानी है। किसकी? निश्चयावासी को झूठा सिद्ध करना है और आगम की बात को यथार्थ बतलाना है। और आगम की बात को पढ़ करके निश्चयावासी बोल रहा है, निश्चयावासी आगम की बात पढ़ करके बोल रहा है, तब भी आगम सच्चा है और वो जो बोल रहा है वो झूठा है। अब ये बैलेंस है। बोलो आगम पढ़ करके बोल रहा है, शास्त्र पढ़ करके बोल रहा है, जिनवाणी की बात बोल रहा है, और शास्त्र पढ़ करके बोलते हुए भी ये बोलने वाला झूठा और जिनकी बात कह रहा है वे सच्चे। तो इस रहस्य को समझना पड़ेगा। टोडरमल जी इस रहस्य को समझा रहे हैं। बोलो उपदेश देते समय हम भी यही कहेंगे, आचार्य यही कहेंगे, विद्वान यही कहेंगे, ज्ञानी लोग यही कहेंगे आपसे, भैया हूं परमात्मा छूं, एम नक्की कर, एम निर्णय कर, एम अनुभव कर, द्रव्य स्वभाव की शुद्धता को देख। अपने आप को परमात्मा से कम स्वीकार यदि हमने किया हो तो हे जिनेंद्र देव, आज आपके चरणों की शरण में हम उत्तम क्षमा कहते हैं, क्षमा मांगते हैं हम आपसे।
हमने यदि अपने आप को परमात्मा से कम देखा हो तो। हे भगवान मैं क्षमा मांगता हूं, मैंने आपको भगवान देख लिया। हे मुनिराज मैं क्षमा मांगता हूं, मैं आपको मुनिराज देखता हूं, आप मुनिराज नहीं हैं। क्या है भाई साहब, हम मुनिराज देख रहे हैं उनको और वो मुनिराज हमारे को भगवान देख रहे हैं, दृष्टि का फर्क है। वे वीतरागी संत हमें देख रहे हैं कि अरे संजीव तुम संजीव नहीं हो, अरे तुम मनुष्य नहीं हो, अरे तुम सैनी पंचेंद्री नहीं हो, अरे तुम विकारी नहीं हो, तुम्हारे में मिथ्यात्व नहीं है, तुम मिथ्या दृष्टि नहीं हो। उस द्रव्य स्वभाव की शुद्धता को देखो, हम तुम्हें परमात्मा देख रहे हैं, तुम अपने आप को परमात्मा देखो। अब देखो, अब मैं उन मुनिराज को क्या देख रहा हूं, मुनिराज महाराज सही कह रहे हो आप, वो कह रहे तू मुझे महाराज देखता है, तू मुझे मुनिराज देखता है, मैं तुझे परमात्मा देखता हूं। गजब हो गया। ये क्या दृष्टि है, ज्ञानियों की दृष्टि होती है ऐसी। वेद विज्ञानियों की दृष्टि किस प्रकार की होती है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं ये अरंत अरिहंत नहीं है, सिद्ध सिद्ध नहीं है, आचार्य आचार्य नहीं है, उपाध्याय उपाध्याय नहीं है, साधु साधु नहीं है, ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। हमें तो आत्मा दिखाई देता है। बोलो तो शरण किसकी लेवें, अरहंतों की शरण लेवें कि मुनिराजों की शरण लेवें, सिद्धों की शरण लेवें कि आचार्यों की शरण लेवें। बोले सुन ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, इसलिए आत्मा की शरण ले, ऐसा कह रहे हैं कुंद कुंदाचार्य देव। बोलो मूल गाथा के अंदर बात कह दी है, आत्मा की शरण ले। अब इस आत्मा की शरण का क्या मतलब है, ये कुंद कुंदाचार्य देव ने भी मूल गाथा लिखी यही, और यही मूल गाथा 104 नंबर की गाथा है योगेंदु देव के योगसार की, 104 नंबर गाथा। बोलो अब वो कह रहे हैं मैं गाथा बोलूं क्या, समय मेरे को तो घड़ी भागती दिखाई दे रही है, कुछ पढ़ ही नहीं पाए अपन। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, आत्मा शरण है, आत्मा शरण है। मुनिराज शरण व्यवहार से कहे जाते हैं, अरे मुनिराज ने जिसकी शरण ली है उसकी शरण ले, वो शरण लेने योग्य है। देखो भाई द्रव्य दृष्टि से चिंतन किया जाएगा, ऐसा ही चिंतन किया जाएगा, ऐसी ही बात कही जाएगी। बोलो बिल्कुल यही बात कहेंगे जब आत्मा की बात कहेंगे। टोडरमल जी ने मंगलाचरण करते समय यही कहा है, नमो ताहि जाते भये अरहंत आदि महान। अब बोल अभी यही टोडरमल जी क्या कहे, नमो ताहि किसको, जिससे अरहंत आदि महान हो गए। अरहंत भगवान किससे महान हो गए हैं, मैं अरहंत को नमस्कार नहीं कर रहा हूं, मैं सिद्ध भगवान में पंच परमेश्वरियों को नमस्कार नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनको नमस्कार कर रहा हूं जिससे अरहंत महान हो गए हैं। किससे अरहंत महान हो गए हैं, द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से महान हो गए हैं। मैं आदिनाथ भगवान को नमस्कार नहीं कर रहा, मैं तो अनादिनाथ को नमस्कार कर रहा हूं। बोलो ये जो शास्त्र में शुद्ध चिंतन की कही है, सारी बातें शास्त्रानुसार हैं। बोलो ये सारी बातें शास्त्र के अनुसार है, सब बातें परम सत्य है, लेकिन फिर भी तू जो मानता है उसमें गड़बड़ी है। देखो एक दो बातें कही यहां वापस देखना, शुद्धता के लिए, शुद्धता के लिए एक बात तो कही है परद्रव्य से भिन्नपना, ये शुद्धता है। पर से भिन्नपना माने आत्मा में राग द्वेष कषाय विकार ये घुस नहीं गए स्वभाव में, ये परद्रव्य से भिन्नपना है। ये तो परद्रव्य से भिन्नपना कहा, माने द्रव्य कर्मों से भिन्नपना लगाना, नौ कर्म से भिन्नपना लगाना, ज्ञानावरणी आदि से भिन्नपना लगाना, एक तो ये भिन्नपना है। और दूसरा कह रहे हैं अपने भावों से अभिन्नपना, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र आदि जो निज भाव हैं उनसे अभिन्नपना, उसका नाम शुद्धपना है। बोलो देखो अभी अभी सिद्ध कर रहे हैं आगे अभी। और पर्याय अपेक्षा, भाई द्रव्य अपेक्षा बात की ना, इसलिए इन्होंने रागादिक की बात नहीं करी, क्योंकि द्रव्य अपेक्षा बात कर रहे हैं तो द्रव्यों की भिन्नता की बात कर रहे हैं क्या। अब पर्याय अपेक्षा से शुद्धता की बात करेंगे तो कह रहे हैं और पर्याय अपेक्षा औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्धपना है क्या। ये पर्याय अपेक्षा से शुद्धता जब औपाधिक भावों का अभाव हो जाएगा,
जब विभाव भावों का अभाव हो जाएगा, जब परद्रव्य का अवलंबन लिए हुए भावों का अभाव हो जाएगा, परमुखापेक्षी परिणति का अभाव होगा, तब शुद्धपना है, उसका नाम शुद्धपना है। और ऐसी शुद्धता तो अनंत दशा होने पर होती है। औपाधिक भावों से रहित पना, रागादिक से विभाव भावों से रहित पना। सो शुद्ध चिंतन में द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है। ये जो शुद्ध चिंतन है, क्या औपाधिक भाव जानते हैं आप? औपाधिक भाव क्या होता है? देखो, औपाधिक भाव कहते हैं जो पर की उपाधि सहित हो, जिसमें पर की सापेक्षता से कथन किया जाए। राग उपाधि है, कषाय उपाधि है, परावलंबी भावों का नाम औपाधिक भाव है। सारे औदैहिक भाव शामिल हो जाएंगे, औपशमिक भाव भी शामिल हो जाएंगे, क्षयोपशमिक भाव भी औपाधिक भावों के अंदर शामिल हैं। मैंने एक बार दूसरे तीसरे अध्याय में चर्चा करते समय औदैहिक भाव और औपाधिक भावों में अंतर बतलाया था। औपाधिक भावों का क्षेत्र व्यापक है, औदैहिक भावों का क्षेत्र सीमित है। औदैहिक भाव में तो अकेले रागादिक भाव आएंगे, और औपाधिक भावों में और जितने भी जो स्वभाव भाव नहीं है वो सब औपाधिक भाव है, ऐसा समझ लो आप। औपाधिक भाव की व्याख्या क्या करें? जो स्वभाव भाव नहीं है वो सब औपाधिक भाव है, उसे औपाधिक भाव कहते हैं। तो पर्याय अपेक्षा से औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्धपना है। तो शुद्ध चिंतन में द्रव्य अपेक्षा शुद्ध चिंतन का ग्रहण किया है। जनवाणी में जहाँ जहाँ शुद्ध चिंतन का उपदेश दिया गया है वो सब द्रव्य अपेक्षा से शुद्धपने के चिंतन की बात कही गई है। फिर ये जो शुद्धपना है, इस शुद्धता के संदर्भ में पंडित जी ने नीचे 2 उदाहरण दिए हैं, बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चा की है। इसकी चर्चा को कल आगे बढ़ाते हुए जो जिनवाणी का प्रमाण है उसमें क्या प्रमाण में क्या बात कही गई है उसकी गहराई में जाकर के बात करेंगे। अभी की बात को हम यहीं इसी भावना से विराम देते हैं कि आप जो शुद्ध चिंतन कर रहे हैं वो द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध चिंतन करें, और वर्तमान की जो अशुद्धता है उस अशुद्धता का भी विचार करें। तो वर्तमान पर्याय की अशुद्धता मिटेगी द्रव्य स्वभाव की शुद्धता के अवलंबन से। सभी की शुद्धता प्रकट हो, इसी भावना से बात को यहीं विराम देते। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।